आप सब लोग जानते हैं 2022 का चुनाव चल रहा है और आप सबके सहयोग से, आशीर्वाद से हम 5 राज्यों में चुनाव में हैं और मैं सारे राज्यों का भ्रमण करके आ रही हूँ। मुझे वहाँ पे इतना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है कि हम 5 राज्यों में सरकार बनाने जा रहे हैं आप सबके आशीर्वाद से। आज हम सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं थोड़ा सा समय था, उसमें मुझे समय दिया गया। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि कम समय में इतनी ज़्यादा संख्या यहाँ पे उपस्थित हुई है। मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और अपनी बाड़ी को विराम देती हूँ। लेकिन एक बार चाहती हूँ कि भारत माता की जय घोष होनी चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये सौभाग्य है कि विश्व का ऐसा नेता इस देश में जो ऐसा त्याग और तपस्या का प्रतीक नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ है और उनके काम, उनके विचार और उनका लक्ष्य जो नए भारत का निर्माण हो रहा है। और आज हम सबको मिलके उनके हाथों को मजबूत करना है। 23 तारीख को जो वोट पड़ेगा वो माननीय विधायकगण और प्रत्याशियों के लिए तो होगा ही, मगर वो नरेंद्र मोदी जी और योगी जी का संकल्प मजबूत करेगा जो नए भारत का निर्माण हो रहा है। और मैं एक बता दूं वाक्य, ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, एक विश्व की कॉन्फ्रेंस थी, कोई भारत पे हम लोगों के चुनावी मंच नहीं था, मगर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कहा कि एक सूरज है, एक पृथ्वी है और एक नरेंद्र मोदी है। और ये दूसरे देश का प्रधानमंत्री जब हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए इतनी बड़ी बात कहता है तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। और यही लक्ष्य लेके आगे बढ़ना है कि ये चुनाव में इतनी ऐतिहासिक विजय दिलवाई है कि विरोधियों के हौसले पस्त हो जाएं और दोबारा जो यहाँ विघटनकारी सोच, लोगों को बांटने का, कोई विकास की योजनाएं नहीं। और एक बात और बता सकता हूं कि मैंने देखा है और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता और प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद। अगर इस देश में सही माने में कोई राष्ट्रीय दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है और कोई दल नहीं है। ये क्षेत्रीय दल, ये क्षत्रपवाद, ये देश का भला नहीं कर सकते। बताना होगा उन लोगों को कि ये क्षेत्रीय दल व्यक्ति विशेष और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हो गई हैं। वहां कोई विचार नहीं है, वहां कोई नीति नहीं है, वहां कोई लक्ष्य नहीं है। अगर कोई देश, प्रदेश और जनता की बात करता है तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी देश में और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश में। तो इसी के साथ मैं निवेदन भी करता हूं और आज्ञा भी लेता हूं कि 23 तारीख को पिछली बार तो सीतापुर जिले में 9 में से 7 सीटें भाजपा को मिली थी, मगर इस 2022 के चुनाव में रिकॉर्ड स्थापित करके प्रधानमंत्री जी के सम्मान में 9 की 9 सीटों पर कमल खिलेगा। साथियों, अनिल सांसद जी, योगी जी, मोदी जी का भी सुनना है आप सबको। लेकिन ये मैं पहले भी विधायक रहा, पहले सन 85-84 में विधायक चुना गया था, तब से 4 बार आप सब लोगों ने मुझे विधायक बना था। आज हम 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मुझे प्रत्याशी बनाया है। आप सबसे मैं घर घर जाकर, गांव जाकर मैं निवेदन भी कर रहा हूं कि आप सब लोग ये योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार, ये विकास की सरकार रही है। जब से आए हैं, जब से योगी जी हो, गुंडा राज साथियों खत्म हुआ। देख लो, कहीं राइफलें नहीं चमक रही, कहीं कट्टा नहीं चमक रहे, बदमाश पलायन हो गए हैं या नेपाल की तरफ चले गए हैं। ये योगी जी की सरकार है साथियों।
जहां तक दूसरा विकास का सवाल रहा है, हमारे जनपद बहुत पिछड़ा हुआ जनपद था। आज बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े पुलों का निर्माण कराया गया। हम अपने यहाँ की बात करें तो सिलौली से नैमिष सड़क चौड़ी हुई है, जो हमारे लोगों को नैमिष आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी। आज वो भी बनकर किसी कार्यकाल में तैयार हो। साथियों, एक बहराइच से लेकर के खैराबाद होते हुए खैराबाद मचेटा नैमिष सड़क जाती थी। साथियों, 20 साल से उस क्षेत्र के लोग परेशान थे। वहाँ वो सड़क भी बनकर चौड़ी तैयार हो गई। जनपद सीतापुर के कई पुल, बाईपास और भी इस सरकार ने स्वीकार किया है, बनवाया है। हम अपने क्षेत्र की जहाँ तक बात करें, हमारा नैमिष रास्ता का क्षेत्र, नैमिष के विकास के लिए 50 करोड़ रुपया परिक्रमा मान जाता है। उसके विकास के लिए ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने देव देवेश्वर मंदिर और नदी मिश्रिक में जितना काम होना था उतना नहीं हुआ। उस आदमी का चाहिए। मैं तो मोदी जी से भी कहूँगा, योगी जी से भी कहूँगा, आज हमारा विकास, आज अयोध्या पूरा हो रहा है, काशी मंथन तैयार हो गई है, मथुरा बन रहा है और नैमिष की बारी है। हम मंच के माध्यम से सभी हमारे सांसद बैठे हैं। हम चाहेंगे कि पूरा अभी सरकार बनेगी, इसमें उसी तरह का विकास और करने की जरूरत है जिससे हम लोग नैमिष के नाम से जाने जाते हैं। नैमिष की धरती के लोग हैं और नैमिष का विकास होना चाहिए। मित्रों, आज आप सभी लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं। हम तो आपके बीच में निरंतर बोलते रहते हैं, लेकिन इतना बताना चाहूंगा, ये नैमिष की पावन धरती है, 88,000 ऋषि मुनियों की तपस्वी है, महर्षि दधीच की माटी है। एक तरफ आज गंगा गोमती और दूसरी तरफ मां सरयू है। ये दो नदियों के बीच में बसा हुआ हमारा जनपद सीतापुर, जहां सतयुग का तीर्थ है। इस नाते सतयुग का तीर्थ नैमिषारण्य, त्रेता युग का तीर्थ अयोध्या और काशी, और उसी तरीके से द्वापर का तीर्थ मथुरा, और कलयुग में ऐसे सभी तीर्थों का जो आज हमारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो पूरे उत्तर प्रदेश को, और आदरणीय मोदी जी ने कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और अटक से लेके कटक तक एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना की है, उसमें कहीं उत्तर प्रदेश हमारा पीछे न रह जाए, ये जिम्मेदारी आप सबके कंधों पे है। मेरे मित्रों, ये मैं आप सबको बताना चाहता हूं। आज इस पावन धरा पे जहां 88,000 ऋषि मुनि तपस्या करके उन दैत्यों का वध करने का काम किया था, आज उसी स्थान पे, उसी पावन धरा पे हमारे ऋषि पुरुष आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। मित्रों, इस नाते ये संकल्प लेकर के यहां जाना है कि आज जो मोदी जी आएंगे, हम 9 की 9 विधानसभा में जो 5 दिन बचे हुए हैं और 5 बजे तक रह करके जब तक एक एक बूथ पे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में विजय पताका फहरा नहीं देंगे, तब तक हम 23 तारीख तक रुकने वाले नहीं है। मित्रों, ये संकल्प लेकर के मुझे जाना है। मित्रों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज का दिन जहां संत रविदास जी की जयंती का दिन है, वही हमारे नेता जो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ की स्थापना की थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, जिन्होंने अंत्योदय के लिए काम किया था, और जिस अंत्योदय को लेकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा था, और आदरणीय हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, गांव गरीब किसान
झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान और दबे कुचलों के उत्थान का जब तक कायाकल्प नहीं होगा, जब तक गरीब की कुटिया में गैस नहीं पहुंचेगी, जब तक गरीब की झोपड़ी में आवास नहीं मिलेगा, जब तक गरीब को किसान सम्मान निधि में नहीं मिलेगी, गरीब के गांव तक सड़क नहीं होगी, गरीब के घर तक बिजली नहीं होगी, तब तक हमारा देश पूरा नहीं हो सकता है। मित्रों, इस नाते मैं आप सबको बताने चाहता हूं कि आज जो मोदी जी की योजनाएं हैं, जो योगी जी की योजनाएं हैं, जन जन तक पहुंचाई है आपने। सिर्फ उन योजनाओं के साथ हम लोगों के बीच में जा करके और हम उनसे कह सकते हैं, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में विगत 5 वर्षों में हमारा उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश की तरफ चल पड़ा है। इस नाते योगी इतना उपयोगी है कि आने वाले 5 वर्षों में जो शेष कार्य रह गया है, वो कार्य भी आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से और योगी जी की कड़ी मेहनत के साथ हम पूरा कर सकते हैं। मित्रों, साथियों, एक अच्छी सरकार का कार्य होता है कि अपनी जनता का ख्याल रखे। 5 वर्ष पूर्व जब हमारी सरकार बनी थी, तो जो हमने संकल्प लिया था कि हम अपनी जनता का ध्यान रखेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखेंगे, उनके सुख दुख में हम लोग साथ में रहेंगे, उनका सुख दुख हम दूर करेंगे। हम लोगों ने लगातार 5 वर्ष यही कार्य किया है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के साथ हम लोगों ने पूरे प्रदेश में जो जनता के साथ जो विश्वास जीता है, हम लोग आने वाले समय में जो 5 दिन बाद जो हमारा चुनाव प्रदेश का होने वाला है, उसमें हम लोग भारी संख्या में बहुमत देकर प्रदेश की सरकार बनाएंगे। साथियों, इससे पूर्व की सरकारें जो रही हैं, उन्होंने सिर्फ भाई को भाई से लड़ने का कार्य किया, जाति को जात से लड़ने का कार्य किया, धर्म को धर्म से लड़ने का कार्य किया। परंतु हमारी सरकार, योगी सरकार ने सबको साथ लेकर चलने का कार्य किया, सबका विकास करने का कार्य किया, सबको आवास देने का कार्य किया, सबको बिजली देने का कार्य किया, सबको पानी देने का कार्य किया, सबको शिक्षा देने का कार्य किया। हमने कोई भी भेदभाव नहीं किया, न हमारे किसी कार्यकर्ता ने कोई भेदभाव किया। हम लोग लगातार आप लोगों के बीच में आते रहे, आप लोगों की सेवा करते रहे। जब पूरे विश्व में कोरोना की महामारी फैली हुई थी, उस समय जो विरोधी लोग थे, जो आज बहुत चिल्ला रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोई उस समय नजर नहीं आया था। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस आंखों पे नजर आ रहा था। हम लोग लगातार आप लोगों की सेवा कर रहे थे, जो बाहर से लोग आ रहे थे उनकी सेवा कर रहे थे। हम लोगों ने आप लोगों के बीच में जा जाकर जितनी सेवा हो सकती थी उतनी सेवा हम लोगों ने की। आप लोगों से अनुरोध है कि 23 तारीख को मतदान का दिन है। आप लोग सभी लोग अपने इष्ट मित्रों को, नाते रिश्तेदारों को आवश्यक उनसे बात करें, एक दूसरे से बताएं कि भारतीय जनता पार्टी को मतदान देना है, आदरणीय योगी जी की सरकार को पुनः बनाना है। इन सब लोगों के साथ धन्यवाद। जय भारत। मैं आप सभी लोगों से बस निवेदन करना चाहता हूं कि जो बहुत कम समय हमारे पास बचा है, वह हमारा बहुत कीमती समय है। मुझे लगता हर विधानसभा में विपक्ष बौखलाया हुआ है।
हर विधानसभा में 9 की 9 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने जा रहा है, इसमें कहीं पर कोई संदेह नहीं है। हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वह और भी जो भी जनता जनार्दन है वह सब भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी का पूरे तौर पर समर्थन कर रही है। 70% 75% वोट गांव में भारतीय जनता पार्टी का है। जब विपक्ष के लोग जाते हैं तो लोग उनको गांव घुमाना नहीं चाहते हैं, वो लोग दौड़ाए जाते हैं, इसलिए वह बौखलाए हुए हैं। मैं अब सभी लोगों से एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ अन्य दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी का माहौल देख करके वह इंतजार कर रहे हैं कि मुझको भी भारतीय जनता पार्टी में जोड़ा जाए। तो यहां पर जितने भी कार्यकर्ता साथी हमारे उपस्थित हैं, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं उनको भी जोड़ने का काम करें। एक बार आप कहेंगे दिल से, वो दिल से आपके साथ लग जाएंगे। उनको भी नजर आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में फिर से 300 पार होने जा रही है और सीतापुर में 9 की 9 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराना जा रहा है। एक बात और कहना चाहता हूं आखिरी में, हमारे सभी कार्यकर्ता जिस तरीके से 5 साल पूरे संयम के साथ, किसी के साथ कोई विवाद नहीं किया, कोई अभद्रता नहीं किया, इस समय लोग आपको उकसाने का काम करेंगे, आपको भड़काने का काम करेंगे, वो बौखलाए हुए हैं। लेकिन हम पूरे संयम के साथ वो कुछ भी कहेंगे हम लोग उसको सुनेंगे। हम लोग पूरी तरीके से जीत में हैं, इसलिए उनका दिमाग नहीं काम कर रहा है। हम लोग पूरे संयम के साथ वो जो भी कहेंगे उसको बर्दाश्त करेंगे। और 23 तारीख को हर एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा और 9 की 9 विधानसभा में सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आप सभी आए हुए सभी कार्यकर्ताओं को मैं सादर प्रणाम करता हूं, मंच को सादर प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। ये जो भारत माता का उद्घोष किया आपने, उससे ये तय कर दिया कि महोली विधानसभा की 9 की 9 सीटों पे कमल खिलने जा रहा है। वो जो एक ध्वनि चलती है, एक जगह जगह सुनाई देता है, मैं कमल खिलाने आया हूं, मैं कमल खिलाने आया हूं, ये यहाँ पे दिख रहा है। लोगों के जो उत्साह है और जितने लोग यहाँ बैठे हैं उससे दुगनी संख्या में बाहर टहल रहे हैं और अंदर आने का लिए अनवरत जारी है। मैं सभी का उत्साह देख के जान चुका हूँ, समझ चुका हूँ कि अब महोली विधानसभा 145 जिले की नंबर 1 145 फिर 146 आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले महोली विधानसभा आती है और अब जो रिजल्ट आएगा सबसे नंबर 1 महोली विधानसभा बनने जा रही है। मुझे विश्वास है ये जो आपका आशीर्वाद मिलता जा रहा है लगातार, भरसक प्रयास है मेरे कि इस आशीर्वाद को बस 5 दिन का है, 5 दिन का जोर आप लगा लीजिए, बदले में 5 साल की ताकत मुझसे आप जहां चाहे खरीदवा लीजिए, खड़ा करा लीजिए, जैसे करा लीजिए। आपके बीच में हूं, आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, सदैव आपके लिए तत्पर रहता हूं। और जिन मोदी जी को आप सुनने जा रहे हैं, जिन योगी जी को हम लोगों ने सुना है, इन्हीं अपने और यहाँ जो वरिष्ठ मेरे सब बैठे हैं मार्गदर्शक, इन्हीं लोगों के नेतृत्व में ईमानदारी से काम किया है। नेताओं पर दाग लगते हैं कि ये बेईमान है, मक्कार है। आज 5 साल के बाद पूरे विश्वास से, पूरे आत्मविश्वास से कह रहा हूँ, आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया था वही आशीर्वाद लेके आज मैं खड़ा हुआ हूँ और एक भी दाग मेरे ऊपर लगाने वाला कोई नहीं है, न मेरे ऊपर एक भी दाग कोई अभी तक लगा। ये जो आपका प्यार मिला है, यही प्यार मुझे ताकत देता है, यही आशीर्वाद मुझे ताकत देता है। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि महोली विधानसभा में 23 तारीख को, जिले की सभी विधानसभा में 23 तारीख को कमल के फूल पे बटन दबाकर मोदी जी के सपनों को, योगी जी के सपनों को साकार करने के लिए, आप अपने स्वयं के सपनों को साकार करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से राम मंदिर के रोकने के लिए अड़चने लगाई गई थी,
कहा जाता था कि तारीख नहीं बताएंगे मंदिर बनाएंगे, मंदिर भी तारीख भी बताई, मंदिर भी निर्माण शुरू कराया योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में। उसी तरीके से केवल अयोध्या पे नहीं रुके, काशी कॉरिडोर बना के मैं नहीं पहुंच पाया, चुनावी वर्ष है, चुनावी समय है, मैं लगा रहा हूं चुनाव में, इस वजह से नहीं पहुंचा। बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ के धाम मैं इस चुनाव के आप लोगों के आशीर्वाद के पश्चात मैं सीधे वहां पहुंचूंगा। और जिस तरीके से मैंने सुना है कि काशी कॉरिडोर बनाया गया है, मैं प्रणाम करता हूं मोदी जी को, प्रणाम करता हूं योगी जी को कि धन्य है वो भारत के लाल जिन्होंने ऐसी योजनाएं तैयार की कि हमारी धर्म भूमि, हमारी कर्म भूमि कितनी सुंदर सज्जित हो रही है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के आगमन पर आयोजित इस जनसभा में मैं राष्ट्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश नेतृत्व को दिल की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने हमारे ऊपर, हम किसान के बेटे के ऊपर विश्वास करके 20वां विधानसभा से चंद समय पहले ही हमें पार्टी का प्रत्याशी घोषित करने का काम किया है। मैं दिल की गहराइयों से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं और इस मंच का आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, हमारे तमाम वक्ताओं ने पूर्व में केंद्र सरकार के द्वारा और प्रदेश के सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई गई हैं उनके बारे में बताने का काम किया और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने रामलला के मंदिर का भी निर्माण कराने का काम किया है और जितने लोग यहां पर इस देश में दबे कुचले गरीब लोगों के, इंसान के भी मंदिर को बनाने का काम किया है। साथियों, मोदी जी आपके बीच में आने वाले हैं, इसलिए आप लोग जोरदार नारा लगाएं, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम। साथियों, मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि मुझ पे आशा भरोसा करते हुए, मुझ पे भरोसा जताते हुए सिधौली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है। मैं सिधौली विधानसभा की जनता की ओर से शीर्ष नेतृत्व को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बार सिधौली विधानसभा की जनता निश्चित है इस बार पूरा सहयोग आशीर्वाद देकर के सिधौली विधानसभा में कमल खिलाने का काम करेगी। मैं पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ, पूरे भरोसे के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे नेता हैं, जो भी हमारे साथी हैं, मैं उनका सम्मान करूंगा और निश्चित उनके कंधे से कंधा मिलाकर मैं क्षेत्र का विकास करने का काम करूंगा और सिधौली क्षेत्र की जनता को जो भी हमारे जो कार्य पड़े बचे हुए हैं उनको भी हम लोग चुनाव जीतने के बाद उनको भी हम लोग करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आए हुए सभी लोगों का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया तो 17 में भी था और हमारी सम्मानित जनता ने बहुत ही आशीर्वाद दिया, 80,000 के करीब मुझे पहुंचाया, लेकिन मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया और मात्र मैं थोड़े सौ में ही पीछे रह गई। भाइयों, मैं चुनाव तो जरूर हारी थी, लेकिन 17 से लेकर अब तक मैं अपनी हिम्मत
हिम्मत नहीं हारी हूँ। हमारी सम्मानित जनता के आशीर्वाद से केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। हमारी सरकार कहती है जो सबका साथ और सबका विकास, उसी के साथ काम करती है। बहुत सी सरकारें बनी चली गई, लेकिन आजादी के 70 साल बीतने के बाद हमारी सरकार ने 7 साल में जो कर दिखाया वो बहुत ही सराहनीय है। मैं कहना चाहती हूँ, हम जनपद की 9 की 9 सीट जीतने जा रही हूँ, लेकिन मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व, अपने मंच को ये बताना चाहती हूँ कि भाई महमूदाबाद की जनता इतिहास लिखने जा रही है। महमूदाबाद की जनता अपना आशीर्वाद देके एक इतिहास बनाने जा रही है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन। केंद्रीय नेतृत्व, जनता का आशीर्वाद। मैं बहुत न समय लेकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बहुत जोर से एक गूंजता हुआ जयकारा लगाना चाहूंगी। यहाँ पर सम्मानित जनता से मेरा निवेदन है कि आने वाली 23 तारीख को अपना आशीर्वाद दें और बहुत जोरदार नारा लगाएं। भारत माता की, भारत माता की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम। सीतापुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जैसे पार्टी के साधारण कार्यकर्ता को आप लोगों के सेवा व सीतापुर के विकास के लिए प्रत्याशी बनाया है। आप लोगों से मैं इस बात का वादा करता हूँ, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के द्वारा चलाई जा रही है जन कल्याण योजना को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, कमल के फूल वाला बटन दबाकर मुझे विजयी बनाएं। एक बार सेवा करने का मौका दें और उत्तर प्रदेश के फिर से माननीय योगी जी की सरकार मुख्यमंत्री जी बनाएं। भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम। अपनी बात यहीं से